सुप्रभात दोस्तों, मैं SD सर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का विषय है शब्द विचार भाग 3। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आज की वीडियो में उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, इस पर बातचीत की जाएगी। तो उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द, पांचवा संकर शब्द। अब स्वाभाविक है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम, तत् धन सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। समान किसके समान? संस्कृत के समान। उदाहरण के रूप में निद्रा, रात्रि, हस्ती, पुष्प आदि। दूसरा भेद तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो टूट फूट करके, परिवर्तित हो करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तद धन भव। तद का अर्थ होता है उससे, उससे। भव का अर्थ होता है उत्पन्न। भव का अर्थ उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न का मतलब कि जो संस्कृत के शब्द हैं ना, बोलते समय सुनने वालों के मस्तिष्क में यदि थोड़ा सा दोष है तो दूसरी तरह से सुन लेता है और तब तद्भव शब्दों का निर्माण हो जाता है। जैसे एक शब्द है गोविष्ठा। गोविष्ठा से गोबर बना। गोबर से अब समाज में गोबर प्रचलित हो गया, जबकि गोविष्ठा संस्कृत का शब्द था। लेकिन चलते चलते जो गोविष्ठा है गोबर बन गया। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने तत्सम में बताया था कि निद्रा, इसका तद्भव क्या होगा? नींद। रात्रि का रात, हस्ती का हाथी, पुष्प का फूल। इस तरह जब कभी स्पेशल तद्भव और तत्सम की वीडियो बनाने का मुझे मौका मिलेगा तो मैं तत्सम और तद्भव पर स्पेशल अच्छी वीडियो और छांट कर तद्भव और तत्सम को आपको बताऊंगा। इसमें से तमाम परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, या निम्न में से तद्भव शब्दों को छांटिए। जब ये टॉपिक समाप्त होगा तो इस पर मैं
एक टेस्ट की वीडियो बनाऊंगा, आप अपना टेस्ट दीजिएगा और उसी आधार पर अपना नंबर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। आगे देखते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा से उत्पन्न हो जाते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में इतने प्रचलित हो जाते हैं कि जनमानस उसका इस्तेमाल करने लगता है भाषा में, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, झुग्गी, खाट, डिबिया, पगड़ी, झाड़ू। अक्सर तमाम छोटी छोटी या बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जूता कैसा शब्द है या डिबिया कैसा शब्द है, पगड़ी कैसा शब्द है, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप जान गए कि भाई ये देशज शब्द है। आगे चलते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से चल करके हिंदी भाषा में आए और इस्तेमाल होने लगे, प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन अपनी हिंदी का नहीं है ये शब्द, ये अंग्रेजी का है। उसी तरह डॉक्टर, जहाज, चाय, ये हिंदी के नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं से चल करके हिंदी में आए, हिंदी में समाहित हो गए और आज इनका हम प्रयोग करते हैं। जो पांचवा भेद है संकर शब्द। प्रश्न उठता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनाए जाते हैं या बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे अश्रु गैस, इसमें देखिए अश्रु और गैस दो शब्द हैं। एक पहला शब्द क्या है, अश्रु, दूसरा शब्द क्या है, गैस। अश्रु गैस, अश्रुधन गैस। अब अश्रु किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है, ये संस्कृत का है। और गैस किसका है, ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी। तो हमें अब समझ में आ रहा है कि आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि देखिए एक भाषा संस्कृत, दूसरी भाषा अंग्रेजी, दो भाषाएं मिल गई तो क्या बन गया, अश्रु गैस। उसी तरह लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, लाठी धन चार्ज, लाठी धन चार्ज, चार्ज, लाठी धन चार्ज। ये लाठी किसका है, हिंदी का है, ये हिंदी भाषा का है। और ये चार्ज किसका है, अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का है। देखिए ना, लाठी चार्ज एक हिंदी का, दूसरा अंग्रेजी का। अब वर्षगांठ एक शब्द है, वर्षगांठ। तो वर्षगांठ भी दो शब्द है इसमें, एक वर्ष है, दूसरा क्या है, गांठ है। वर्ष किसका है, संस्कृत भाषा का है, और गांठ किसकी है, हिंदी भाषा की है। इसी तरह पान दान है, पान दान, पान किसका है, हिंदी का है, और दान किसका है, दान जो है फारसी भाषा का है। पान धन दान, पान हिंदी का है और दान संस्कृत का है, सॉरी दान किसका है, फारसी का है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे
कि जब दो भाषाओं के शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय।